नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका अपने एजुकेशनल चैनल में। आज कुछ और क्वेश्चंस लेकर आया हूँ कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर नॉलेज से रिलेटेड, जो आपके आने वाले सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। स्पेशली ये जो क्वेश्चंस लिए गए हैं वो है आर्मी पब्लिक स्कूल के प्रीवियस पेपर से। 2019 का ये पेपर है और ये आपका इक्वली इम्पोर्टेंट हो जाता है केंद्रीय विद्यालय के लिए भी, नवोदय विद्यालय के लिए भी। सो देखिए, टू एक्टिवेट द मेन्यू बार ऑफ एन ओपन एप्लीकेशन विच की विल यू प्रेस। ठीक है, आप अगर कोई एप्लीकेशन को ओपन करना चाहते हैं, ठीक है, मेन्यू से सीधे ओपन करना चाहते हैं, तो आप कौन सी की दबाएंगे? F8, F9, F10 और F11। और अपने आंसर्स आप लोग नोट करिए खुद से, ठीक है। तो इससे आपको पता लगेगा कि अभी आपकी तैयारी कितनी हुई है और कितनी अच्छी तैयारी आपने करनी है एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए। सो मेन्यू बार एक्टिवेट करने के लिए आप कोई एप्लीकेशन ओपन करना चाह रहे हैं तो आप दबाएंगे F10 को, ठीक है। कीज़ फंक्शन फिर से बताऊंगा, कल भी आपको कहा था मैंने, अदर वीडियो में आपने देखा होगा कि बहुत से क्वेश्चन बने थे। तो जितने भी फंक्शन हैं आपको नेट में आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। अगर टाइम हुआ तो मैं बना दूंगा उस पर वीडियो, तो आप लोग उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। किसकी का क्या फंक्शन है F1 से F12 तक। व्हाट डज़ URL स्टैंड फ्रॉम, ठीक है। URL किसके लिए जो है यूज़ किया जाता है? आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर और यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन, यूनिवर्स रिसोर्स लोकेटर और यूनिवर्स रिसोर्स लोकेशन। इजी क्वेश्चन है लेकिन बहुत बार आता है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सो आंसर इसका पहला ही है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। ये एक कुछ नहीं होता, ये एक तरह का एड्रेस है, ठीक है, जो आपको नेट में मिलता है। URL जैसे आप टाइप करते हैं HTTPS, ठीक है, तो एक तरह का वेब में पेज का क्या है, एक एड्रेस टाइप का। नेक्स्ट है जूम स्लाइडर ऑप्शन इज़ अवेलेबल इन जूम स्लाइडर। सो माइक्रोसॉफ्ट पे देखा होगा आपने, जब एक्सेल वर्ड वगैरह आप यूज़ करते हैं तो उसमें ये ऑप्शन मिलता है आपको, जूम स्लाइडर। तो ये मिलता है आपको स्टेटस बार में। जी हाँ, फर्स्ट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू क्लोज अ टैब ऑन ए ब्राउज़र। ठीक है, आपको किसी टैब को क्लोज करना है, डायरेक्टली कुछ ओपन है तो उसको क्लोज करना है, तो आप क्या दबाएंगे? सो इसके लिए जो है Ctrl+W आई थिंक यूज़ किया जाता है, फिर भी आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस एक तो आप लोगों ने, मैंने बता दिया कि फंक्शन कीज़ आप लोगों ने करना है कि कीज़ का फंक्शन क्या क्या है, और दूसरा ये शॉर्ट कीज़, ठीक है, जो यूज़ करे जाते हैं, इनको भी आपने ध्यान से देख लेना है नेट में, इसीलिए ईजिली आपको मिल जाएगा, नहीं तो मैं एक वीडियो उस पर बना दूंगा आप लोग कहेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ प्रोग्राम दैट डिलीट्स ऑल द डेटा फ्रॉम ए कंप्यूटर, ठीक है, सारा का सारा डेटा आपका उड़ा सकता है, ये मिटा सकता है, उसको क्या बोलोगे आप? वायरस बोलोगे, मालवेयर बोलोगे, स्वीपर बोलोगे या एडवेयर बोलोगे? सो आपने इसका नाम सुना होगा, अगर आप ऑफन कंप्यूटर यूज़ करते हैं ज़्यादा या कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थी हैं तो सुना ही होगा, तो इसको बोलते हैं स्वीपर। जी हाँ, स्वीपर इज़ द राइट आंसर, ठीक है। एक तरह का मालवेयर या अगर प्रोग्राम जो है अगर आपके लैपटॉप में आ जाए तो वो सारा का सारा डेटा जो है उड़ा सकता है, या कभी कभी ऐसे यूज़ भी किया जाता है कि बहुत ज़्यादा डेटा है आपके पास और ये कुछ यूज़ का नहीं है, आप उसे जगह स्पेस अपनी खाली करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है Shift+C इज़ द शॉर्टकट टू डैश द इमेज को डुप्लीकेट करने के लिए, डिलीट करने के लिए, कॉपी करने के लिए, क्रॉप करने के लिए आप Shift+C अगर शॉर्टकट की दबाते हैं तो इनमें से इन चार ऑप्शन में से क्या होगा? सो यहाँ पर ये आंसर सिंपल हो जाता है आप लोगों के लिए, ठीक है। सी से आप कॉपी करके याद कर सकते हैं, तो ये आप अगर इमेज को कॉपी करना चाह रहे हैं तो Shift+C दबा दीजिए डायरेक्ट उसमें क्लिक करके, ठीक है, तो आपकी इमेज कॉपी हो जाएगी, उसको आप बाद में जहाँ पर पेस्ट करना है वहाँ पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है द रूल्स ऑफ प्रेजेंटिंग द कंटेंट्स टू मेक दैम ईजी आर कॉल्ड, ठीक है। अगर आप कंटेंट्स को प्रेजेंट करना चाहते हैं उन्हें ईजी बनाने के लिए, इसको क्या बोला जाएगा? ठीक है, मेथड्स ऑफ टीचिंग या मैक्सिम ऑफ टीचिंग, ठीक है, शिक्षण की विधियाँ या शिक्षण के सूत्र या टेक्निक्स ऑफ टीचिंग या तकनीकी शिक्षण की, या टीचिंग स्ट्रेटजीज़, ठीक है, जो भी विभिन्न युक्तियाँ यूज करी जाती हैं टीचर्स के द्वारा। सो इनको एक रूल्स में अगर आप यूज़ करना चाहें, ठीक है, तो आप इनको क्या बोलेंगे? सो इन्हें कहा जाता है शिक्षण के सूत्र। जी हाँ, मैगजीम्स ऑफ टीचिंग, सेकंड इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है।
जब आप कुछ नियम बना लेते हैं शिक्षण सूत्र में, ठीक है, नियम बना लेते हैं किसी भी कंटेंट को, ऐसे ही यहाँ पर टीचिंग की बात करेंगे तो ये टीचिंग के सूत्र हो गए, ठीक है। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपके जो है पेडागोजी के भी आ गए हैं, तो इनको भी देख लीजिए आप। द सोक्रेटिक मेथड इज़ नोन एज, ठीक है, सोक्रेटिक मेथड यानी सुकरात की मेथड को अदर नेम में क्या कहते हैं, ठीक है, लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड या डिस्कशन मेथड, इंक्वायरी मेथड या क्वेश्चन आंसर मेथड। सो सोक्रेट की मेथड्स की बात करें तो इसके डिफरेंट नेम हैं, ठीक है। डिबेट मेथड भी इसमें कहा जाता है कि जिसमें किसी टॉपिक को लेके आर्गुमेंट होता है उनके स्टूडेंट और उनके बीच, ठीक है। सुकरात की ऐसी बात करें तो ऐसे ही यहाँ पे आप लोग इस मेथड को अगर इस ऑप्शन के तहत देखा जाए जो आपको दिए गए हैं, वहाँ पे डिस्कशन मेथड इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। डिस्कशन और क्वेश्चन आंसर मेरे को थोड़ा लग रहा है, लेकिन डिस्कशन होगा जिसमें आर्गुमेंट होता है या बातचीत होती है स्टूडेंट और टीचर के बीच में। सो बी इज़ अवर राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाउ वुड यू इंसर्ट सम स्लाइड्स फ्रॉम अदर प्रेजेंटेशन इनटू करंट वन। सो एक बात का और ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट और क्वेश्चन आपको कभी भी ऐसा नहीं मिलेगा APS के पेपर में, या आपने देखा हो KVS में तो खैर आता है, अगर उसमें अलग अलग टॉपिक्स को बना के देते हैं। इसमें देखिए सारे क्वेश्चन आपको साथ दे दिए गए हैं, ठीक है। कभी पेडागोजी आ जा रही है, कभी फिर से कंप्यूटर आ जा रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन सेम पेपर मैंने उतारा है, तो आप देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस है। तो आपको वहाँ पे इस तरह से माइंड को यूज़ करना है कि एकदम अपने माइंड को एकदम फोकस रखना है, ठीक है, कि चाहे कोई क्वेश्चन आए आपको उसी क्वेश्चन को लेके उस समय तैयार होना है, ठीक है। ये नहीं कि पेडागोजी के क्वेश्चन आ रहा है और ये आ गया, ऐसा नहीं, आपको तैयार रहना है। हाउ विड यू इंसर्ट सम स्लाइड्स फ्रॉम अदर प्रेजेंटेशन इनटू करंट वन, ठीक है। अदर प्रेजेंटेशन से दूसरे प्रेजेंटेशन से आपने अपनी कुछ स्लाइड अपने प्रेजेंटेशन में कुछ स्लाइड ऐड करनी है, तो क्या करेंगे, फ्रॉम इंसर्ट मेन्यू, ठीक है, चूज स्लाइड फ्रॉम फाइल्स, और फ्रॉम इंसर्ट मेन्यू चूज स्लाइड्स फ्रॉम प्रेजेंटेशन, और फ्रॉम इंसर्ट मेन्यू चूज स्लाइड्स, या नॉन ऑफ दिस, क्या करेंगे आप। सो सिंपल है, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फाइल में से जो है स्लाइड चूज़ करनी पड़ेंगी, ठीक है। फ्रॉम इंसर्ट मेन्यू चूज स्लाइड्स फ्रॉम फाइल्स, ठीक है। फर्स्ट वन आपका राइट आंसर है, पहला ही उत्तर आपका सही हो गया यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू इंक्रीज द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन एक्सेल, ठीक है। डेसिमल प्लेसेस को आपने बढ़ाना है, डेसिमल नंबर्स को बढ़ाना है, ठीक है। तो आप कैसे कर सकते हैं, कौन से शॉर्टकट की यूज़ करेंगे। तो एक्सेल की बात यहाँ पे की गई है आपसे, एक्सेल के पूछा गया है कि एक्सेल में आप अगर डेसिमल नंबर को इंक्रीज करना चाह रहे हैं, कुछ आपने लिखा उसमें डेसिमल नंबर बढ़ाने आपने, तो कौन सी शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं आप। तो शॉर्टकट की में आ जाता है आपका Alt+0, जी हाँ, T या फोर्थ वन आपका राइट आंसर हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच फंक्शन की जनरेट्स अ बार ग्राफ फ्रॉम द वैल्यूज़ एंटर्ड इन एक्सेल, ठीक है। कौन सा फंक्शन की आपका बार ग्राफ बनाएगी, ठीक है, वो ग्राफ के रूप में कौन सी बनाती है, F9 बनाएंगी या F10 या F11 या F12। सो इस क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है कि आप एक डेटा आपने किया, कुछ वैल्यू डाली हैं, ठीक है, डेटा आपके पास वैल्यूज़ डाली हैं, अब आप जो है उसका बार ग्राफ बनाना चाहते हैं, ठीक है, डायरेक्टली। सो कौन सी की आप यूज़ करेंगे जल्द से जल्द जिससे बन के आ जाए, तो वो की है आपकी F11, जी हाँ, थर्ड वन इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इंडियन हैज़ नॉट वॉन पुलित्जर प्राइज़, ठीक है, जीके का क्वेश्चन आ गया है, इनमें से पुलित्जर प्राइज़ जो है किसको नहीं मिला गया अभी तक। सिद्धार्थ मुखर्जी, गोविंद बिहारी लाल, विक्रम सेठ और गीता आनंद। सो यहाँ पर देखें तो जीके क्वेश्चन है, इसमें आपको पता होना चाहिए कि किसने जीता है, ठीक है। सो गोविंद बिहारी लाल सही है, इन्होंने जीता है, विक्रम सेठ और गीता आनंद तीनों ने जीता है। तो सिद्धार्थ मुखर्जी क्या इंडोनेमिकर ऑथर हैं, ठीक है, इनको अभी तक नहीं मिला है पुलित्जर प्राइज। सो फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। इसके बाद के क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो से बताऊंगा। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ कर जा रहा हूँ कि नेशनल लिटरेसी मिशन वॉज इस्टेब्लिश्ड इन, ठीक है, जो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन है वो कब स्थापित किया गया था, 1986, 1987, 1988 और 1989, ठीक है। करेक्ट आंसर को आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। और ये सारे वीडियो अभी तक मैं पार्ट ए के लिए ज़्यादा बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि पार्ट ए के विद्यार्थी सभी होते हैं, PRT, TCT, PCT सबके लिए होता है, TCT बायो के लिए भी
वीडियोज़ आ चुके हैं। ऐसे ही इंग्लिश और केमिस्ट्री के भी कुछ क्वेश्चन कह रहे थे आप लोग, तो वो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।